हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, तो कल मैंने आपको मुगल काल भारत में कैसे आया, उसके संस्थापक बाबर के बारे में संपूर्ण बताया। आज हम बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में। अच्छा, आप सब कहेंगे कि सर बाबर के क्या हुमायूं ही पुत्र था? नहीं, हुमायूं समेत बाबर के 4 पुत्र थे। ठीक, जिनमें एक हुमायूं। अच्छा, जो बाबर था, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना तो कर दी। स्थापना करने के वक्त, अपनी मृत्यु के वक्त, उसने अपने 4 पुत्रों को बुला करके ये किसी भी प्रकार का कोई भी आपस में लड़ाई ना हो पुत्रों के बीच में, इस वजह से उसने क्या करा, अपने ही सामने बाबर ने अपने पुत्रों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। तो बंटवारा किया तो हुमायूं के हिस्से में क्या आया, हुमायूं ने शासन करने के लिए दिल्ली और आगरा मिला। ठीक है, दूसरे पुत्र कामरान को काबुल कंधार मिला, अस्करी को संभल मिला और हिंदाल को अलवर मिला। ठीक, ऐसे बाबर ने अपने 4 पुत्रों को अपने साम्राज्य का कुछ कुछ भाग दे दिया। अच्छा, अब जो शासक कहलाया, भारत की गद्दी पर दिल्ली और आगरा राजधानी, यानी पहले दिल्ली थी, अब बाबर ने राजधानी को आगरा कर लिया, तो साम्राज्य का शासक कौन कहलाया पूरे भारत का? तो वो हुमायूं। और हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसने कब से कब तक शासन किया है? तो 1530 से 1540 तक, फिर 1555 से 1556 तक। ठीक है, तो इसने भारत पर 2 बार शासन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए कि बताइए वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसने 2 बार शासन किया है? तो वो हुमायूं। तो हुमायूं के कुछ विरोधी भी थे, क्योंकि मुगल वंश की अभी अभी स्थापना हुई है और स्थापना होने के मात्र 4 वर्ष बाद, 4 से 5 वर्ष बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई। अब सब जो बोझ था, सब जिम्मेदारी हुमायूं के ऊपर आ गई। जब हुमायूं के ऊपर आ गई तो हुमायूं के विरोधी भी भड़कने लगे, यानी विरोधियों को भी लगने लगा कि अब बाबर शक्तिशाली था, बाबर का ये तो पुत्र है हुमायूं, ठीक है, क्यों ना इससे युद्ध लड़ा जाए, यानी इस पर आक्रमण किए जाए या इसको परेशान किया जाए। ठीक, तो हुमायूं के कुछ विरोधी थे, जिनमें पहला था महमूद लोदी, यानी ये लोदी वंश का अभी बचा हुआ शासक था महमूद लोदी, जो कहाँ का था? बंगाल। दूसरे नंबर पे शेर शाह, सही है, और यही मेन इसका विरोधी रहेगा। ठीक, शेर शाह जो बिहार और चुनारगढ़, और तीसरे था बहादुर शाह जो कि गुजरात का शासक था। ठीक, अब आप कहेंगे सर आप ये तो बता दीजिए कि हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ। वैसे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहें तो लिख लें कि हुमायूं का जन्म, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो हुमायूं का जन्म था वो 1508 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ? काबुल में। ठीक है, अगर देखो बोर्ड पर साफ नहीं चमक रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट करें, कमेंट करने के बाद हम देखेंगे उसे। ठीक है, किसी न किसी प्रकार आपकी सभी समस्याओं को हल करा जाएगा। तो 1508 में हुमायूं का जन्म हुआ, कहाँ? काबुल में। इसके बाद हुमायूं के हाथ में सत्ता आई और सन 1531 में हुमायूं ने अपना पहला आक्रमण कालिंजर के किले पर किया। कहाँ किया? कालिंजर के किले पर, जहाँ के शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव सिंह। ठीक, उसके बाद इसके कुछ प्रमुख युद्ध हुए, ठीक, जो मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो 1531 में और 32 में कौन सा युद्ध हुआ? 1531-32 में दोहरिया का युद्ध हुआ। कौन सा? दोहरिया का युद्ध हुआ, जो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ।
महमूद लोदी जो कि बंगाल का शासक था, इसमें हुमायूं विजयी हुआ। इसका अगला युद्ध फिर 1532 में चुनारगढ़ पर इसमें आक्रमण किया। चुनारगढ़ पर इसने आक्रमण किया और चुनारगढ़ और बिहार का उस समय शासक कौन था? शेर खान। ठीक है, शेर खान, वही शेर खान जो आगे आके शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सूरी वंश की स्थापना करेगा। तो वही 1532 में चुनारगढ़ पर आक्रमण किया और उसके बीच में क्या हुई? फिर संधि हुई। भाई शेर खान ने कही चलो ऐसे ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर क्या कर ले, समझौता कर लेते हैं, लड़ाई मत करो। तो संधि में शेर खान का बेटा इसके हुमायूं के पास आ गया दास बन के। ठीक, फिर 1538 में चुनारगढ़ पर इसने दोबारा आक्रमण किया। दोबारा जब आक्रमण किया तो जो शेर खान था वो वहां से भाग गया। सही है, सेना खड़ी रही ऐसे चुनारगढ़ पर, वो भाग गया। भाग के कहाँ गया? वो बंगाल गया। तो उसके पीछे 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 ये कहाँ गया? बंगाल गया। कौन? हुमायूं। तो बंगाल में, जब बंगाल में गया तो बंगाल के गौड़ नामक स्थान को इसने, हुमायूं ने जन्नताबाद नाम दिया। ठीक, एक वहाँ के नामक स्थान उसको इसने जन्नताबाद नाम दिया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से शेर खान आया और शेर खान के साथ इसका युद्ध हुआ। वो कब? 1539 में, चौसा का युद्ध। और ये इंपॉर्टेंट है, यानी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1539 में चौसा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर खान के बीच में, जिसमें शेर खान विजय हुआ। ठीक है, जिसमें शेर खान विजय हुआ। 1539 में जब चौसा का युद्ध हुआ उसमें हुमायूं बड़ी मुश्किल से बचा। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध लड़ते लड़ते काफ़ी समय हो गया था और वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो बाढ़ आ गई तो हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा में कूद गए। तो उस गंगा में से एक निज़ाम नाम के भिश्ती ने, यानी मछुआरों को उस गंगा के किनारे से बचाया, यानी उसकी जान बचाई। ठीक है, तो जब हुमायूं दोबारा शासक बनेगा या दोबारा शासक बना तो हुमायूं ने निज़ाम को एक दिन का शासक बनाया। यानी उसने कहा कि भाई तेरी वजह से मेरी जान बची है, इसलिए तुझे भी एक दिन का शासक बनने का इनाम दिया जाता है। सही है। तो अच्छा, निज़ाम ने क्या किया? फिर एक दिन का शासक बना। निज़ाम के दिमाग में आया कि भाई इतने बड़े साम्राज्य का मैं शासक बनूंगा, कौन? भिश्ती। ठीक, तो जब मैं भिश्ती होकर के एक दिन का शासक बनूंगा तो क्यों ना ऐसा कुछ करा जाए जिससे मेरा भी, मेरे समाज में आगे तक नाम हो जाए, आगे तक नाम हो जाए। तो निज़ाम ने जब एक दिन का शासक बना तो चमड़े के सिक्के चलवाए, चमड़े के सिक्के चलवाए। तो क्वेश्चन आता है, बताइए वह कौन सा बादशाह था जिसने चमड़े के सिक्के चलवाए? तो निज़ाम। एक दिन का शासक कौन था? निज़ाम। हुमायूं की जान किसने बचाई? निज़ाम ने। उसके बाद 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ, जो फिर से हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ। ठीक है, तो अब फिर से शेर खान जीत गया। अब जब जीत गया, अब शेर खान ने कही इसने बड़ा परेशान कर लिया मुझे। तो हुमायूं अपनी जान बचा करके, यानी पूरा साम्राज्य उसने जीत लिया, अब वहाँ से कैदी बना देता वो। तो जान बचा करके हुमायूं ऐसे तैसे बचा के राजस्थान पहुँच गए। राजस्थान में भी कहाँ? अमरकोट के राजा बीरसाल के हैं, जो इसके पहले के मित्र हुआ करते थे कोई। तो 1541 में ये राजा बीरसाल के हैं, जो अमरकोट के राजा थे, उनके यहाँ इसने शरण दी। साहब मुझे तो तुम बचा लो, मेरे पीछे कौन पड़ा? शेर खान हाथ धो के पड़ गया है। तो अमरकोट के राजा बीरसाल ने कही चल कोई बात नहीं, ऊपर वाले कमरे में रह ले। ठीक है, अब ये रहता रहा। वहीं पीछे कहा जाता है कि वहाँ एक पीछे हमीदा बानो बेगम नाम की महिला से, यानी कि आँखें चार हो गई और 1541 में ही क्या हो गया इनका? उसी के साथ विवाह हो गया। फिर उसके बाद 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम और हुमायूं का एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या? अकबर। अब दोस्तों यहाँ तुम एक बात देखना,
देखो अकबर का अब जन्म हुआ है तो इस समय उसके पिता दूसरे के यहाँ शरण लिए पड़े हैं, है ना, अपना भी कुछ नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा जब अकबर महान सम्राट कहलाएगा, यानी पूरे भारतवर्ष पर शासक करेगा। ठीक है, जब जन्म हुआ तो कुछ भी नहीं है और चलते चलते क्या कुछ करेगा। तो अकबर के बचपन का नाम यानी जन्म का नाम अकबर नहीं था, उसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। ठीक, क्या नाम था? बदरुद्दीन। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ जो हुमायूं और नसीब खान के बीच में हुआ। 1555 में फिर हुमायूं ने पुनः मुगल वंश की स्थापना कर दी, यानी 15 साल के भ्रमण के बाद, 15 साल की मेहनत के बाद, ठीक है, दोबारा से भारत में एक बार फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई। कब? 1555 में। एक वर्ष बाद सन 1556 में हुमायूं दिल्ली के दीनपना में जो शेर मंडल नाम की पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो शेर मंडल नाम पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। तो प्रश्न आएगा वह कौन सा मुगल बादशाह है जिसकी सीढ़ियों से गिर जाने के बाद मृत्यु हुई? तो कौन है? हुमायूं। ठीक, इसका मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा है दिल्ली में, जो कि हाजी बेगम ने बनवाया है। किसने बनवाया? हाजी बेगम ने बनवाया। और दोस्तों ये जो हुमायूं था, हुमायूं अफीम और ज्योतिषी का बहुत शौकीन था। अफीम और ज्योतिषी का बहुत शौकीन था। कहा जाता है कि ज्योतिषी का तो इतना अधिक विश्वास रखता था कि ये सप्ताह के 7 दिन बदल बदल के कपड़े पहनता था, यानी 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही सटीक जानकारी है परीक्षाओं की दृष्टि से। वनडे लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री के पोर्शन में से अगर मुगल काल है तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से बच के जाएगा ही ना, इतनी गहराई से। और ऐसे ही आगे सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। कुछ सुधार अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।